राजस्थान की राजधानी जयपुर में मालवीय नगर के नंदपुरी कॉलोनी से जगतपुरा फाटक को सीधी रोड कनेक्ट करने और उस रोड को 40 फीट से 80 फीट करने के लिए जेडीए ने कई इमारतें तोड़ी। इमारतों को जो बीच में आ रही थी उन सभी इमारतों को गिराया गया। इसके साथ ही में कई मंदिर और एक मस्जिद का भी मामला सामने आया। आपको बता दें कि नंदपुरी के मालवीय नगर में स्थित ये जो मस्जिद है इसके ऊपर अब गाज गिरने वाली है। मस्जिद की कमेटी है वो बैठी हुई है, साथ ही में जेडी के अधिकारी भी नाप ले रहे हैं कि ये मस्जिद अंदर आने वाली है या नहीं, जबकि पूरी मस्जिद जो है वो 80 फीट की रोड में आ गई है, यानी कटाई में आ गई है और मस्जिद का अब अतिक्रमण के रूप में ढह जाना निश्चित हो गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मस्जिद की कमेटी से हमारी बातचीत हुई, लोगों से हमने बातचीत की तो सामने आया कि मस्जिद की जो पूरी जो मंजिल है, पूरी जो वो स्ट्रक्चर है वो अब कटाई में जाने वाला है, वो जो रोड है उसमें आने वाली है। इसको लेकर अब जेडीए तैयारियां शुरू कर चुका है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ईद से ठीक पहले ये सब कार्रवाई होना किस बात का संकेत है। ईद से ठीक पहले मस्जिद के ऊपर इतना बड़ा संकट आ जाना, अब यहाँ पे सवाल एक और ये भी खड़ा होता है कि अब इस मस्जिद को वो गिराया जाएगा तो क्या दूसरी ज़मीन दी जाएगी, और अगर दूसरी ज़मीन दी जाएगी तो कितना मुआवजा दिया जाएगा, और किस तरीके से जो वो धर्मनिरपेक्षता की बात आती है कि सर्वधर्म संपन्न ये देश है इंडिया, इसमें किस प्रकार से धर्मों को बचाया जाएगा, क्योंकि मस्जिद और मंदिर का मामला है। इससे आगे एक मंदिर भी है वो इस जो कटाई है इसके अंदर आ रहा है। ऐसे में सवाल सिर्फ यही खड़ा होता है। आइए सुनते हैं क्या कहा मस्जिद की कमेटी और वहाँ के स्थानीय लोगों ने। भाई साहब, अभी यहाँ पे जेडीए की कार्रवाई चल रही है जगतपुरा और मालवीय नगर के बीच की जो रोड है इसको लेकर। यहाँ पे बीच में मस्जिद भी आ गई है। नगर निगम वालों ने क्या कहा, क्या कुछ बातचीत हुई आपकी, थोड़ा आप बताइए। अभी तक नगर निगम वालों ने किसी ने संपर्क नहीं किया हमसे। तो कल जेडीए वाले आए थे, उनके साथ हमारी कल जमात थाने में मीटिंग रखी थी। हमारी जो मस्जिद है वो 45 साल पहले हमने खुद ने प्लॉट खरीद के बनाई थी और उसको वक्फ में रजिस्ट्रेशन करा दिया है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, पर्सनल कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जेडी द्वारा अभी तक वक्फ को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, ना ही वक्फ से कोई एनओसी ली गई है। तो वह वक्फ से एनओसी लेने के बाद आगे क्या प्रक्रिया होती है वो जेडी वाले जाने। अच्छा, इस ऐसे मामले में वक्फ है वो आपको दूसरी जमीन देता है या जेडीए दूसरी जमीन? सरकार दूसरी जमीन देगी। सरकार अगर यहाँ से हटाना अनिवार्य होगा तो सरकार दूसरी जमीन देगी। हमारे क्योंकि मालवीय नगर में एक ही मस्जिद है, इसके अलावा कोई मस्जिद नहीं है। मस्जिद का कुछ भी पार्ट बचना नहीं है। 100% जो मस्जिद है वो पूरी रोड में जा रही है इनके हिसाब से। तो अगर हटाना ही विकल्प है तो हमें कोई जमीन दे, उसके बिना हटाना मुश्किल संभव नहीं। नाम और वो अनवर खान एडवोकेट, मालवीय नगर जयपुर। जी, जेडीए और नगर निगम की कार्रवाई चल रही है और उनका कहना है कि ये रोड 80 फीट होगी और इसलिए ये मकान है वो तोड़ दिए गए हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ा है यहाँ के लोगों को, आप थोड़ा बताइए। तो ऐसा है कि हो तो रहा सही, लेकिन अनुचित ये कर दिया कि जो लोग वर्षों से जब ये मास्टर प्लान आया था उससे पहले के प्लॉट है अलॉटीदारी है उस सोसाइटी को, तो जब इन्होंने कुछ नहीं बोला गवर्नमेंट ने। अब जब बेचारों ने अपनी गाड़ी कमाई जोड़ी और प्लाट खरीद लिया, आज रोड पे उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिला और वो आज रोड पे आ गए बिल्कुल। तो ये तो है अनुचित कार्रवाई। उचित ये है कि 80 फीट बन रही है, ठीक है, ये तो बात अच्छी बात है, तो अच्छा, उचित मुआवजा देना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए पूरे जो रोड है वो तोड़ तो दिए गए लेकिन अधूरे तोड़े हुए हैं। अधूरा कार्य किया गया है, वो स्वयं तोड़ने के लिए बोल के गए। जेडीए ने बोला कि आप स्वयं तोड़ लो अपने हिसाब से ताकि आपका नुकसान नहीं हो सके। बाकी हमको टाइम भी नहीं दिया एक दिन का भी। अब पेपर में झूठी ये लिखा हुआ है कि 3 दिन का हमने टाइम दिया, जबकि ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया, न टाइम दिया हमारे। अच्छा, बिना नोटिस के तोड़ दिया? नोटिस के 2021 में दिया था, उसके बाद नहीं दिया था। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ के ये जो प्रॉपर्टी है वो रियल में जेडीए के पट्टे तो जो तोड़े गए हैं यहाँ तक ही है। वो तो फिर सही है, ये बात तो सही, ये बात सही बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा इसके वैल्यूएशन में या कोई और फी फर्क नजर आया? तो देखो बड़ी भी है और लेकिन उतनी जमीन चली गई, बढ़ गई उतनी। अब लोगों की जमीनें भी तो गई ना रोड में, तो वो मुआवजा को किसने दिया? मुआवजा दे देते तो चलो ठीक है कि संतुष्टि हो जाती है इंसान को, लेकिन जो रोड पे आ गई, गाड़ी कमाई, लोगों ने मकान बनाए, आज कितना कॉस्टली है, कितनी महंगाई है। आप ये देखो ना महंगाई कितनी है जी। डीजल कितना महंगा था, लोहा कितना महंगा है, कॉस्ट बढ़ी है, अब जाके पेट्रोल डीजल बढ़ गए। और ऐसे टाइम के ऊपर गर्मी के टाइम में लोग बाग रात को रोडों पे गुजारा करा है लोगों ने।
उन्होंने जो भी नहीं दिया। अच्छा अंकल जी, अभी अभी बात हुई थी कि वैल्यूएशन तो बढ़ी है लेकिन जमीन चली गई है, लेकिन जो जमीन गई है वो तो आपके नाम ही नहीं थी, पट्टा ही नहीं था, तो फिर उसका दुख होना नहीं चाहिए। नहीं, उसका दुख तो नहीं है, थोड़ा दुख ये हुआ है कि अगर ये टाइम से थोड़ा सबको टाइम 15-20 दिन टाइम मिल जाता तो ये आर्थिक नुकसान नहीं होता। वैसे वैल्यूएशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत सालों की वैल्यूएशन नहीं बढ़ी थी। जैसे 80 फुट का रोड निकल जाएगा, फैसिलिटी बढ़ेगी, इधर के लोगों का आवागमन की सुविधाएं होगी और जमीन की वैल्यू भी आसमान छुएगी। अच्छा, ये इसके अलावा क्या क्या नुकसान हुआ है, थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। इसमें नुकसान तो यही हुआ है, जैसे बिना सुदृढ़ कोई सूचना दिए इन्होंने ये अचानक अकस्मात इन्होंने ये जो तोड़फोड़ करी है, वो थोड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, उसकी वजह से कुछ घरों के सामान रखे हुए होंगे, वो भी उनका भी नुकसान हुआ होगा। हाँ, वो भी कुछ नुकसान हुआ है।